everyone, how are you? Welcome back to my channel Science Learning with Sweta. And as we know, new session has started. So we start from starting. Today we will study 9th class NCERT book chapter number 1st, matter in our surrounding. Let's start this chapter, matter in our surrounding. Anything around us which has mass and occupied space is called matter. हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है जिनमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं उनको हम मैटर बोलते हैं. एनीथिंग अराउंड अस. फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एयर, वाटर, एनीथिंग, टेबल, चेयर, कुछ भी जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्युपाइड जो भी थिंग्स कर रहे हैं उनको हम मैटर बोलते हैं. अब इफ़ वी टेक लव, अफेक्शन, तो ये एक फीलिंग है, ना इसमें मास होता है और ना ही ये स्पेस ऑक्युपाइड करता है, तो इसको हम मैटर नहीं बोल सकते हैं. कोई भी फीलिंग को या फिर स्मेल और कोई भी टेस्ट को, इसको हम मैटर नहीं बोल सकते हैं. लेकिन जो भी लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है हमारे सराउंडिंग में जिनमें मास है और स्पेस ऑक्युपाइड कर रहे हैं उसको हम मैटर बोलते हैं. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures. जैसे ही हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स नज़र आती है जिनका शेप, साइज और टेक्सचर्स डिफरेंट होता है. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में है वो जिस मटेरियल से बना होता है उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर. द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particles of sand, everything is matter. हवा जो हम ले रहे हैं सांस में, खाना जो हम खा रहे हैं, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स और यहाँ तक कि एक छोटे से ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर सैंड का एक पार्टिकल भी मैटर है. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupied space and have mass. अब जितने भी चीज़ें मेंशन की गई हैं सब में हम देखते हैं उसमें मास है और स्पेस ऑक्युपाइड कर रही है. इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding. पुराने समय से ही ह्यूमन बीइंग अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश करते आ रहे हैं. अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व. और जो अर्ली इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट में जिनका नाम उन्होंने रखा था पंच तत्व. और इस पंच तत्व में आते थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट. और इनके अनुसार जो कोई भी लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग इसी 5 बेसिक तत्व से मिलकर बने होते हैं. एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. और पुराने जो एंशिएंट फिलोसफर थे उन्होंने भी ऐसा ही क्लासीफाई किया था मैटर का. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव evolved 2 types of classification of matter on the basis of physical properties and chemical properties. लेकिन अभी जो साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया 2 बेसिस पे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे और एक केमिकल नेचर के बेसिस पे. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी. केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर. इस चैप्टर में हम लोग जो मैटर को क्लासीफाई किया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसको ही स्टडी करेंगे. केमिकल नेचर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अगर हम मैटर को फिजिकल बेसिस पे क्लासिफाइड करें
तो सॉलिड लिक्विड गैस में ये क्लासिफाइड हो जाएगा। और अगर हम केमिकल बेसिस पे मैटर को क्लासिफाइड करें तो इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इस चैप्टर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। Come to the topic physical nature of matter. Matter is made up of particle. जितने भी मैटर होते हैं हमारे सराउंडिंग में वो पार्टिकल से बने होते हैं, और ये पार्टिकल जो होते हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं, जिसको हम विदाउट हाई पावर माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं। और ये पार्टिकल्स काफ़ी नंबर में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर को लें तो उसमें लगभग 10⁻21 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। For a long time, the school of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particle like sand. बहुत टाइम पहले दो स्कूल ने मैटर के नेचर के लिए दो थॉट रखा। एक स्कूल ने बिलीव किया कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस लाइक एक लकड़ी के ब्लॉक की तरह है, और दूसरे ने कहा कि ये सैंड पार्टिकल की तरह है। लेट्स अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। एक्टिविटी 1.1 Take a 100 ml beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water. अब एक्टिविटी में क्या करते हैं, एक 100 ml बीकर लेते हैं और उसको हाफ फिल करते हैं वाटर से, और जो वाटर का लेवल है उसको हम मार्क कर देते हैं। डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब इसमें शुगर या सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं और वाटर लेवल को चेक करते हैं क्या इसमें कोई चेंजेस हुआ है। What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? अब जब ये इसमें डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्ट और शुगर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, वो नहीं दिखने लग जाता है। आप देखते होगे जब भी शुगर सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर ट्रांसपेरेंट ही रहता है। तो ये शुगर और सॉल्ट वाटर में गया कहाँ, और अगर उसका हम लेवल चेक करें वाटर लेवल, तो वो लेवल भी चेंज नहीं होता है। तो ये शुगर और सॉल्ट वाटर में कहाँ चले गए। In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar, has no spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. अब ये जो शुगर और सॉल्ट है, जब इसको हम डिज़ोल्व करते हैं इसमें, तो ये वाटर में कहाँ डिसअपियर हो जाता है। तो अगर इस वाटर को मिलियंस ऑफ टाइम क्या मैग्नीफाइड किया जाए तो वहाँ पे इसके पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर के आप देख सकते हो, जब इसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड किया जाए वाटर को तो इसके पार्टिकल्स दिखने लग जाते हैं। और जब शुगर और सॉल्ट को इसमें डिज़ोल्व करते हैं तो शुगर सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स के जो बीच में स्पेस है वहाँ पे ये चले आते हैं। इस वजह से इनका वाटर का जो लेवल है वो चेंज नहीं होता। यू कैन सी द लेवल ऑफ वाटर इज सेम इन ऑल बीकर। जब हम इसमें सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व करते हैं उसके बाद जो लेवल होता है वाटर का, और जो शुगर और सॉल्ट के डिज़ोल्व करने के पहले जो लेवल होता है वाटर का, वो सभी सेम है। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water. जब शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं उसमें शुगर या सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जब उसमें डिज़ोल्व करते हैं, तो इसलिए इसका लेवल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। From activity 1.1, we prove that matter is made from particle. Now come to the activity 1.2. From this activity, we can prove that particles of matter is very small.
Take 2-3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट कर लेते हैं और उसको 100 ml वाटर में डिजोल्व करते हैं। अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये कलरफुल होता है, जिसकी वजह से जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट तो वो कलरफुल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water। जो हम 100 ml में जो पोटेशियम परमैंगनेट मिला के जो सॉल्यूशन तैयार किए हैं उस सॉल्यूशन में से हम 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और दूसरे बीकर जिसमें हम 90 ml वाटर लिए हुए हैं उसमें इसको डाल देते हैं, जिससे इसका 100 ml कंप्लीट हो जाए। Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water। और उसी तरह से इसमें से भी 10 ml टेस्ट ट्यूब में लेकर दूसरे 90 ml वाटर में इसको डाल देते हैं। Keep diluting the solution like this 5 to 8 टाइम। और इसी तरह से इसको डाइल्यूशन जो है डाइल्यूट करते रहते हैं 5 to 8 टाइम्स। Is the water still color? क्या वाटर अभी भी कलरफुल है? This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। ये इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है कि फ्यू क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कर सकता है 1000 लीटर तक के वाटर को। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इससे हमको कंक्लूजन मिलता है कि एक जो स्मॉल क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। और जो वाटर में उसको जब डिजोल्व करते हैं तो वो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होते रहते हैं। The same activity can be done using 2 milliliter of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution। अब जैसे इसमें हम कलर से पता कर रहे थे कि हाँ पोटेशियम परमैंगनेट का उसमें क्रिस्टल प्रेजेंट है, उसी तरह से हम ये डिटॉल से उसके स्मेल से हम पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें डिटॉल्स के पार्टिकल्स हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और हमारे जो इमेजिनेशन है उससे कहीं ज़्यादा ये स्मॉल होते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा एक्सपेरिमेंट जो भी किया एक्टिविटी में उसमें हम लोगों ने देखा फर्स्ट एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा कि जो भी मैटर हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 में हम लोगों ने देखा ये पार्टिकल काफ़ी स्मॉल होते हैं। नाउ वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.1 कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो वाटर में अगर शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर का लेवल में कोई चेंजेस नहीं होता है। दैट मीन्स जो स्पेस प्रेजेंट है वाटर पार्टिकल्स के बीच में उसमें शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल आ जाते हैं। तो ये प्रूव करता है ये एक्सपेरिमेंट कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। नाउ कम टू द टॉपिक। The particles of matter have space between them. Activity 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, nimbu pani, particles of one types of matter get into the spaces between the particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. Now we study second characteristics of particles
The second characteristics of particles of matter are continuously moving, and for this characteristics, three activity is given here. In first activity 1.3, put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. अब कोई भी इंसेंस स्टिक को, अगर अगरबत्ती को अगर हम किसी भी रूम के कॉर्नर में बर्न करते हैं तो उसका जो फ्रेगनेंस है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है, रूम या फिर रूम के आउटर साइड भी उसका फ्रेगरेंस स्प्रेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अगरबत्ती का जो गैस प्रोड्यूस हुआ है, फ्रेगरेंस वाला जो गैस प्रोड्यूस हुआ है, वो एयर पार्टिकल के साथ मूव करके पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है, अपने सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाता है। Activity 1.4, take 2 glasses or beakers filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. 2 glasses लेते हैं या फिर beaker लेते हैं, उसको water से fill करते हैं और फिर beaker के साइड से रेड या ब्लू कलर के इंक को 1 ड्रॉप गिराते हैं और दूसरे बीकर में 1 ड्रॉप हनी को गिराते हैं। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन कॉर्नर ऑफ द क्लास। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब इसको छोड़ देते हैं बिना इसको शेक किए हुए, बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए, किसी भी कॉर्नर, रूम के कॉर्नर पे इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hour or day does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? अब देख रहे हैं कि जो इंक ड्रॉप था उससे, उस ड्रॉप से पूरे वाटर में जो कलर है वो कितने देर में स्प्रेड हो रहा है और ये हनी जो हमने ड्रॉप से डाला था वो कितने देर में उस पूरे वाटर में स्प्रेड हो रहा है। हनी थोड़ा ज़्यादा थिक होता है इसलिए ये ज़्यादा टाइम लगेगा स्प्रेड होने में वाटर में और इंक जल्दी। Activity 1.5, drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. 2 ग्लास लेते हैं, उसमें एक में हॉट वाटर रखते हैं, एक में कोल्ड वाटर रखते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल को ड्रॉप करते हैं, उसमें डालते हैं और उसको स्टर नहीं करते, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं सेटल होने के लिए। What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? अब इसको जब क्रिस्टल को सेटल होने के लिए उसको छोड़ देते हैं तो उसको फिर ऑब्ज़र्व करते हैं वो कितने देर में जो क्रिस्टल है वो वाटर से मिक्स होता है। तो हम देखते हैं कि जो हॉट वाटर होगा उसमें जो रेट ऑफ मिक्सिंग है वो फास्ट होगी और जो कोल्ड वाटर है उसमें रेट ऑफ जो मिक्सिंग है क्रिस्टल का वाटर में वो स्लो होगी। इस 3 एक्टिविटी से हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स मैटर के होते हैं उनके पास एक मूविंग एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली मूव करता है और इस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इंक्रीज़ हो जाती है और टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो डिक्रीज़ हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर के पार्ट हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय।